हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे और हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन की हम व्याख्या करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 340, 341, 342, 343। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 341। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, कुल ग्राम पंचायतें 11,283 हैं और कुल जिले वर्तमान संदर्भ में 41 हैं और 7 संभाग हैं। प्रत्येक जिले में औसतन ग्राम पंचायतें यानी 342 हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था? 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2004 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। व्याख्या, राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसरण में 23 अप्रैल 1994 को पारित किया गया था। यह 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 73वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों के अलावा कुछ अन्य प्रावधानों को भी शामिल किया गया, जैसे कि ग्राम सभाओं की प्रक्रिया और उनकी सदस्यता और अध्यक्षता में ओबीसी के लिए आरक्षण। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और शक्तियों को प्रदान करता है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 बनाए गए। पंचायती राज संस्थाओं के सुचारू कामकाज के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 बनाए गए और 30 दिसंबर 1996 से प्रभावी किए गए। इन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पेशा अधिनियम 1999 अधिनियमित किया गया था। 1999, 2000 और 2004 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से 1961 के अंतर्गत किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। पहले से चले आ रहे राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पंचायत समिति तथा जिला परिषद स्थापित की गई। इस प्रकार राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। बिल्कुल सत्य कथन है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। तो ये कथन गलत है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट,
राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह नागौर जिले के बगतरी गांव से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1954 को, 1955 को, 1953 को, 1956 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 1967 में, 1959 में, 1971 में, 1963 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 11,283। व्याख्या, कुल जिला परिषदें 33 हैं, कुल पंचायत समितियां 352 हैं, कुल ग्राम पंचायतें 11,283 है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? 3, 4, 5, 2। तो अपना आंसर हो जाएगा 2। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? 2 बैठक। व्याख्या, ग्राम सभा किसी पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित समस्त व्यक्ति उस ग्राम की ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होती हैं। ग्राम सभा की वर्ष में साधारणतः 4 बैठक होती हैं, लेकिन न्यूनतम 2 बैठक अनिवार्य हैं। एक होती है 15 अगस्त को, दूसरी 26 जनवरी को, 1 मई को और 2 अक्टूबर को। परंतु प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की न्यूनतम बैठक 2 बैठक अनिवार्य है। पहली बैठक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में तथा दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में आयोजित होनी चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने, जीवी के राव समिति ने, सादिक अली समिति ने, के सथानम समिति ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने। व्याख्या, जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। कुल 132 सिफारिशें थीं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित थी। पहली सिफारिश क्या थी? 3 स्तरीय, पहली सिफारिश है 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के स्थान पर 2 स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद, इसके नीचे मंडल पंचायत जिनमें 15,000 से 20,000 की जनसंख्या शामिल हो। ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों को समाप्त कर देना चाहिए। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए, अर्थात दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की गई। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक परीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला की प्रमुख बिंदु होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाएं। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा अपना पॉइंट है, यानी कि पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए, बिल्कुल सत्य कथन है। बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, तो ये कथन भी सही है। तीसरा क्या है? 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तीसरा कथन बिल्कुल गलत है, तो पहला और दूसरा कथन अपना सही है।
तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, सिरोही, जयपुर, उदयपुर व करौली की रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर राज्य का अपना प्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम था। 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया है और क्वेश्चन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94, धारा 94। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो धारा 94 इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या। धारा 94 सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने की शक्ति यदि सरकार को यह लगता है कि पंचायती राज संस्था अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ नहीं है तो सरकार सरकारी राजपत्र में आदेश का प्रकाशन कर पंचायती राज संस्था को भंग कर सकती है। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949 में हुआ, बिल्कुल गलत कथन है। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952 में हुई, ये भी कथन गलत है। सादिक अली समिति का गठन 1962 में हुआ, ये कथन भी गलत है। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ, ये कथन बिल्कुल सही है कि गिरधारी लाल व्यास समिति का जो गठन है वो 1973 में हुआ था। व्याख्या। 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 बनाया गया। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में की गई। सादिक अली समिति 1964 में बनाई गई। इस समिति ने ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण पर अपनी अनुशंसा दी थी। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में इसका गठन किया गया। इस समिति ने पंचायत संस्थाओं को वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव दिए थे। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 243D। ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अनुच्छेद 243D स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान। वर्तमान में राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो वो हो जाएगी धारा 13। ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। धारा 13 पंचायत समिति की संरचना। एक पंचायत समिति की संरचना होगी जिसमें निर्वाचित सदस्य होंगे और पंचायत समिति क्षेत्र में पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य और पदेन सदस्य। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच पदेन सदस्य। ध्यान रहे कि पंचायत की संरचना धारा 12 में तथा जिला परिषद की संरचना धारा 14 में है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? 81, 82, धारा 83, धारा 84। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 84। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो धारा 84। अब धारा 81 क्या कहती है? धारा 81 विकास अधिकारी की शक्तियां एवं कार्य हैं इसमें। धारा 82 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी। धारा 83 जिला परिषद के कर्मचारी वृंद आते हैं इसमें। धारा 84 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य इसमें आते हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243। व्याख्या। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया, इसलिए 24 अप्रैल यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल है। कुल अनुच्छेद पूछे जाएं तो 16 हैं। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। राजस्थान में यह पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया, जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से जाना जाता है। अधिनियम 1994 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाए गए, जो 30 दिसंबर 1996 से लागू हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 1992 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 243 से 243 ओ। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपातकालीन प्रभाव से, राजभाषा से, पंचायत से, न्यायाधिकरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तीसरी, चौथी, 10वीं, 11वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं जो अनुसूची है वो यानी कि पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 19 मद, 19 मद, 29 मद, 28 मद, 18 मद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 मद। ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है तो 29 विषय शामिल है, चाहे इसे 29 मद बोल दो या 29 विषय बोल दो। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 अप्रैल 1994 को।
नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 98, भाग 8, भाग 9, भाग 9A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9, जो कि पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था इन राज्यों में मौजूद नहीं है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी: नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में, मणिपुर राज्य में पर्वतीय क्षेत्र के अधीन जिला परिषदें, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिलों के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनमें दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, दमन और दीव में, दादरा और नागर हवेली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी वो ही, यानी कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी। नेक्स्ट, व्याख्या, ग्राम सभा अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में जिला ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, गांव की परिभाषाएं दे रखी हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा का अर्थ ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से युक्त निकाय है। अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए, ग्राम सभा, एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे। भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243 जिसमें परिभाषाएं दे रखी हैं, अनुच्छेद 243 ए या क जिसमें ग्राम सभा का गठन है, अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना है, अनुच्छेद 243 डी सीटों का आरक्षण है, अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल, अनुच्छेद 243 एफ सदस्यता के लिए अयोग्यता, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 243 एच पंचायतों की करारोपण की शक्ति, अनुच्छेद 243 आई वित्त आयोग का गठन है, अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखा का लेखा परीक्षा, अनुच्छेद 243 के पंचायतों का चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, अनुच्छेद 243 एम कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना, अनुच्छेद 243 एन पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना, अनुच्छेद 243 ओ चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। इस प्रकार ये 16 अनुच्छेद हैं पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट, पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? स्थान का आरक्षण 243 डी बिल्कुल सत्य है। वित्त आयोग का गठन 243 आई, तो ये भी सही है, या झ आई हो जाएगा। पंचायत के लिए निर्वाचन 243 क नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ट है, तब सही होता, तो ऑप्शन 3 अपना आंसर। पंचायत अवधि 243 अड़ है, तो ये भी सही है। व्याख्या, पंचायतों के लिए चुनाव 243 ट या 243 के है, तो ऑप्शन 3 अपना आंसर, जो कि गलत है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? अनुच्छेद 243 ए, 356 बी, 357, 243 जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 जी। व्याख्या। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व आते हैं इसके अंतर्गत। 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत एक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित विषयों को कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा उल्लेखित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जिसमें ग्राम सभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बैठकें। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? 4 बैठक। व्याख्या। ग्राम सभा राजस्थान में वर्ष में सामान्यतः 4 बैठक होती हैं। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 मई को जिस दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? 243 सी, 242 डी, 243 ए, 243 एफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 ए जिसमें ग्राम सभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उसके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों, इनमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उसके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। ग्राम सभा की विशेष बैठक। ग्राम सभा की नियमित बैठक के अलावा निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी यदि ग्राम सभा की साधारण बैठक में इस प्रकार विनिश्चय किया गया है। यदि पंचायत के पास प्रस्ताव है जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 5% या 25 सदस्यों, इनमें से जो भी अधिक है, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। पंचायत, पहला कथन, पंचायत 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 अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 से 9 राज्यों में लागू है, तो ऑप्शन 3 है, ये गलत है और यही अपना आंसर है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, ये कथन भी सही है। तो तीसरा जो कथन है ये गलत है, ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या। पैसा अधिनियम, पैसा का पूरा नाम पंचायत प्रिविजन एक्सटेंशंस ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज यानी ACT 1996। अंग्रेजी मुझे थोड़ी कम आती है, हिंदी में देखते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996।
यह अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पैसा एक्ट लागू किया गया था। भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 जनवरी 1995 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केंद्र सरकार को सौंपी थी। ध्यान रहे कि 10 जून 1994 को आदिवासी सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में समिति बनाकर अनुसूचित जनजाति इलाकों में असरकारक पंचायती व्यवस्था के लिए सिफारिशें देने का जिम्मा सौंपा। पैसा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 244(1) में किया गया है, जिसके अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। पैसा एक्ट वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। वे राज्य हैं कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999 पैसा के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उसके लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999 राज्यपाल की अनुमति से 30 सितंबर 1999 को लागू हुआ। राजस्थान में पैसा कानून 8 जिलों में लागू है। वो जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 राजस्थान में 2 नवंबर 2011 में लागू हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 ग्राम सभा की संयुक्त बैठक सामुदायिक स्रोतों के प्रबंधन, सड़क निर्माण जैसे मामलों में जिसमें अन्य ग्राम सभाओं को शामिल करना जरूरी हो, वहां ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं की बैठक संचालित की जाती है। संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5% या 10 सदस्यों की उपस्थिति होगी। गणपूर्ति नहीं होने पर बैठक की अगली तारीख उसी दिन तय की जाएगी। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक ऐसे मुद्दों पर आयोजित की जाएगी जो कि पूरी पंचायत को प्रभावित कर रहा हो। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? पंचायती राज सशक्तिकरण से। ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? यानी कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज नाम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा मतदाता सूची में दर्ज नाम के सभी निवासी। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच, पंच। क्वेश्चन क्या है? ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है, तो वह है ग्राम सभा। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा की किस बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद हैं? 33, 112, 332, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। ये 2022 के अकॉर्डिंग है, बल्कि वर्तमान में 41 जिले हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? सरपंच को, खंड विकास अधिकारी को, प्रधान पंचायत समिति को, ग्राम विकास अधिकारी को। राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देंगे? खंड विकास अधिकारी को। ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पंचायती राज संस्थाओं में त्यागपत्र वार्ड पंच, उप सरपंच व सरपंच खंड विकास अधिकारी को त्यागपत्र देंगे। पंचायत समिति सदस्य व उप प्रधान अपना त्यागपत्र देंगे प्रधान को। प्रधान अपना त्यागपत्र देगा जिला प्रमुख को। जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देते हैं जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य नीति के निर्देशक तत्व में, 10वीं अनुसूची में। राज्य नीति के निर्देशक तत्व में। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ध्यान रहे कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। नेक्स्ट, संविधान की पंचायती राज संस्थाओं के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? ये क्वेश्चन, इसको स्टार दिया गया है, अपन इसको छोड़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 243 डी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों व अध्यक्ष दोनों को। महिलाओं को 1/3, वर्तमान में 50% आरक्षण सदस्य व अध्यक्ष दोनों को। 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला राज्य कर्नाटक था, जो कि 10 मई 1993 में लागू हुआ। भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद सर्वप्रथम चुनाव करवाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, जबकि पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? अजमेर में, सिरोही में, डूंगरपुर में, मंडोर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरोही। जहां पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है वो सिरोही है। व्याख्या, पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को पंचायती राज अधिनियम व नियमों की जानकारी दिए जाने के लिए निम्नलिखित 3 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। पहला, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर 15 अगस्त 1960 से संचालित है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर 3 फरवरी 1994 से संचालित है। और अगला आता है पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर 18 मई 1996 से संचालित है। नेक्स्ट,
राजस्थान पंचायत, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के तहत ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम सेवक का पद नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना, जनगणना। जनगणना नहीं है। ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं है? जनगणना करना। नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विषय। नेक्स्ट, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, तत्काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर, यानी कि चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत विघटित हो जाती है तो 6 माह के अंदर इसके चुनाव होंगे। व्याख्या, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। ध्यान रहे कि विघटन के पश्चात पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। यदि पंचायत का शेष समय 6 माह से कम का बचा है तो बीच में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, भूमि कर। तो भूमि कर है वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत भू राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अंशदान, अनुदान या ऋण संबंधी अन्य आय, राज्य सरकार की अनुमति से किसी निगम, निकाय, कंपनी या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान या ऋण, गांव के बाजारों व मेलों पर लगने वाला कर, पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस, पशुओं तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं को की बिक्री से होने वाली आय, विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित मनोरंजन कर, नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए किया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पंचायत समिति यानी मध्यम स्तर, कुल पंचायत समितियां कितनी हैं? 352 है वर्तमान में। गठन प्रधान, उप प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों से मिलकर होता है। पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। प्रधान व उप प्रधान का चुनाव पंचायत समिति सदस्य अपने में से करते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या, वार्डों की संख्या न्यूनतम 15, 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रति अतिरिक्त 15,000 या उसके भाग के लिए अतिरिक्त 2 सदस्य। पदेन सदस्य सभी पंचायतों के सरपंच तथा पंचायत समिति क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, सरकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। शपथ, पंचायत समिति के सदस्यों को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है। प्रधान व उप प्रधान को उपखंड अधिकारी एसडीएम शपथ दिलाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और त्यागपत्र, सदस्य व उप प्रधान प्रधान को त्यागपत्र देते हैं और प्रधान जिला प्रमुख को त्यागपत्र देता है। आयु के स्रोत, राजस्थान सरकार को प्राप्त
या आय है। आय के स्रोत राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता, विभिन्न करों से प्राप्त आय, मकान, जमीन कर, शिक्षा उपकर, मेलों पर कर आदि। बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, जिला प्रमुख को, संभागीय आयुक्त को। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वो देता है जिला प्रमुख को, और ये राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। पंचायत राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। हमें पूछा सही कथन कौन सा है? तो 3 यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन है वो सही है। कौन कौन से? दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा कथन सही है। पंचायत राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ, ये कथन भी सही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, तो ये गलत है। व्याख्या, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में है। ग्राम सभा की वर्ष में सामान्यतः 4 बैठक होगी, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 मई को और 2 अक्टूबर को। परंतु ग्राम सभा की वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक अनिवार्य हैं। नेक्स्ट, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही हैं? पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। और इस क्वेश्चन को, और चौथा इसमें दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। इस क्वेश्चन को दे रखा है स्टार, तो हम व्याख्या पढ़ेंगे और व्याख्या से पूरा कंसल्ट करेंगे। व्याख्या, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 243 डी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों व अध्यक्ष दोनों को, महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण, वर्तमान में 50% आरक्षण सदस्य व अध्यक्ष दोनों को। 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद सर्वप्रथम चुनाव करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। 10 मई 1993 को चुनाव करवाए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, संसद। तो ग्राम पंचायत। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, तो ग्राम पंचायत अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पंचायती राज के स्तर, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है जो कि निम्न स्तर है। खंड स्तर पर पंचायत समिति है जो कि मध्यम स्तर है। जिला स्तर पर जिला परिषद है जो कि शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में गठन का प्रावधान है ग्राम सभा का। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, व्याख्या। ग्राम पंचायत, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 11,283। गठन सरपंच, उप सरपंच और पंच से मिलकर होता है ग्राम पंचायत का। सरपंच, सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उप सरपंच, वार्ड पंच अपने में से किसी एक को उप सरपंच चुनते हैं। पंच, पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। निर्वाचित सदस्य वार्ड पंचों की संख्या न्यूनतम वार्ड पंच 9 होते हैं, किंतु 3,000 से अधिक जनसंख्या पर प्रति 1,000 या उसके किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच होंगे। सरकारी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडियो बोला जाता है, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। शपथ कौन दिलाएगा? वार्ड पंच। वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच आदि सभी को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच तीनों खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को देते हैं। बैठक 15 दिन में कम से कम एक होनी चाहिए। आय के स्रोत राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, कर, शुल्क और शास्तियों द्वारा प्राप्त आय। नेक्स्ट, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, बीडीओ को। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? विकास अधिकारी को। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था है, और ये पूछा गया ग्राम सेवक हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2016 में। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। व्याख्या। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। यह 2 प्रकार का है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज, शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिका, नगर निकाय। नोट, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट, सरपंच, उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा, और सरपंच व उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का उपस्थित कोई भी सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना जाता है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। व्याख्या। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया तथा राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो वो किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता का संबंध है राजस्व सुधार से, स्थानीय स्वशासन से, राज्य प्रशासन से, केंद्र राज्य संबंध से। बलवंत राय मेहता का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। व्याख्या। बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया था। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली इस समिति में कुल 13 सदस्य थे।
इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की प्रणाली की जांच करने हेतु किया गया था। समिति ने अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जहां राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, अर्थात देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। नेक्स्ट, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता, श्रीमान रामायण, जगजीवन राम, जीवराज मेहता। तो बलवंत राय मेहता इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो क्वेश्चन, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने निर्मित किया था? बलवंत राय मेहता ने। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड और जल्दी लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।